ज़रा सोचें, अगर एक सुबह आप उठें और आपको खबर आए कि सरहद पर गोलाबारी शुरू हो चुकी है, जंग शुरू हो गई है, बिजली बंद हो गई है, मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो चुकी है और बच्चे खौफ के मारे आपसे पूछ रहे हों कि अब हमने क्या करना है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आज की हम इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे हालात में आप अपनी सेहत और अपने ख़ानदान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जंग की सूरत में आप अपनी सेहत, ज़हनी सुकून और अपनी फैमिली को कैसे महफूज रख सकते हैं ताकि आप घबराहट की बजाय होशमंदी से काम लें। याद रखें, जंग सिर्फ बारूद की नहीं होती बल्कि इसके आपकी सेहत पर भी बेशुमार असरात होते हैं। हस्पतालों तक रसाई मुश्किल हो जाती है, दवाइयाँ नायाब हो जाती हैं और जितने भी ज़ख्मी लोग होते हैं उनका इलाज मुमकिन नहीं होता। दिमागी सेहत पर भी इसका शदीद असर पड़ता है। खौफ, बेचैनी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज़, इस तरह के बहुत से मसाइल जिनसे बच्चे और बुज़ुर्ग मुतासर होते हैं। हामला ख़वातीन, जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं और माजूर अफराद को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपनी जान और सेहत को महफूज रखने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो पहले से करके रखें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी इस तरह की बातें चल रही हैं। रोज़ अफवाहें आती हैं, आज जंग हो रही है, कल जंग हो रही है। अल्लाह ताला बचाए हमें इससे, लेकिन हमें हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने घर में एमरजेंसी हेल्थ किट ज़रूर बना के रखें। ये कोई बॉक्स हो सकता है, कोई बैग हो सकता है, कोई एक ड्रॉअर हो सकता है जिसके अंदर आप इमरजेंसी की सारी चीज़ें रखें, जैसा कि पेन किलर मेडिसिन हो गई, फीवर की मेडिसिन जैसे बुखार की दवाइयाँ, बैंडेजेस, डेटोल, ग्लूकोज और जो दवाएं आप नॉर्मली रूटीन में लेते हैं जिसमें कि आपकी ब्लड प्रेशर की और शुगर की मेडिसिन शामिल है। इसके अलावा खाने पीने की खुश्क अशिया और साफ़ पानी का स्टॉक ज़रूर रखें। बच्चों के लिए फीड, नैपी और जो उनका मिल्क पाउडर है उसका भी एक मुनासिब स्टॉक अपने पास ज़रूर रखें। मास्क और सैनिटाइज़र्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको धुएँ और जरासीम से बचाते हैं। घर में एक महफूज जगह पहले से तय कर लें, जैसे कि कोई अंदरूनी कमरा या तहखाना जहां खिड़कियां या शीशे ना हो कि ऐसी हंगामी सूरत में आप सब वहां इकट्ठे हों। दिमागी सुकून बरकरार रखने के लिए खबरें महदूद मिकदार में सुनें। सिर्फ वैलिड और रिलायबल जो ज़राए हैं खबरों के, उन्हीं से मालूमात हासिल करें। दुआएं करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ख़ुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जहनी दबाव महसूस हो रहा हो तो एक दूसरे से हेल्प लें। ऐसे वक्त में आपने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने हमसायों का भी ख्याल रखना है। अकेले रहने वाले लोग, बुज़ुर्ग या माजूर अफराद अगर आपके आसपास कहीं रहते हैं तो उनसे राब्ते में रहें, उनकी मदद करें और हंगामी मालूमात जैसे कि करीबी पनाहगाह हो गई या फ़र्स्ट एड पॉइंट है वहाँ पे मालूमात ज़रूर शेयर करें। इज्तिमाई ज़हनी सुकून के लिए एक दूसरे को हौसला देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऐसे हालात में बिल्कुल नहीं करनी, जिसमें पहली चीज़ है कि अफवाहें नहीं फैलानी। सोशल मीडिया पर अपना कोई भी वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना, इवन के कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया को ऑफ कर देना है। खौफ के मारे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि जो जंग है उस वक्त आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो चीज़ें, जो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, इस तरह की जितनी भी एटॉमिक चीज़ें हैं इनके अंदर, उनके असरात 72 घंटे तक रहते हैं। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई तो अगले 3 घंटे जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं,
کیونکہ وہ جو پارٹیکلز ہیں وہ فضا میں موجود ہوتے ہیں. آپ جیسے ہی کسی اوپن ایئر میں جائیں گے وہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کی باڈی میں جائیں گے اینڈ دین وہ پارٹیکلز کیا کرتے ہیں, وہ سلولی آپ کی باڈی کے سارے آرگنز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے جنگ کے بعد اپنی حفاظت اور اپنے پیاروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اختتام پر میں صرف اتنا کہوں گی کہ جنگ آزمائش کا وقت ہوتا ہے, مگر انسان کی اصل طاقت اس کی عقل, برداشت اور اس کی ول پاور ہوتی ہے. اگر ہم صحت مند ذہن اور جسم کے ساتھ تیار ہوں تو نہ صرف ہم خود بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.